नीट के एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन जरूर आता है, पता नहीं क्यों। एक बार वो दूसरा चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कतई नहीं छोड़ते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। नीट वालों का कोऑर्डिनेशन बहुत फेवरेट है। और कौन कौन से क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नीट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से जाने न पाए। चाहे ऑक्सीडेशन निकालना हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो, किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC निकालना हो, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल, सारी चीज़ें फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा तुम्हारा गलत नहीं होगा। देखना, जैसे आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। तुम्हें वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, ट्रिक लगे, शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि PC सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और JEE की तैयारी करने वाले बच्चों को। देखना बच्चों, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दिया आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे? कोई कॉम्प्लेक्स दिया आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालोगे? कोई कॉम्प्लेक्स दिया उसका IUPAC नाम लिखना, कैसे लिखोगे? कोई कॉम्प्लेक्स दिया कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कैसे निकालोगे? या कोई कॉम्प्लेक्स दिया है डायमैग्नेटिक निकालना है, पैरामैग्नेटिक निकालना है, उस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारी चीजें फटाफट निकाल लेंगे हम लोग। देखना कैसे। सपोज करो कि हम कोई एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया, चलो यही ले लेते हैं K4 FeCN का होल 6। अब इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक समझ लो जरा। देखो, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें दो तरह का ब्रैकेट होता है। एक तो बच्चों है बड़ा ब्रैकेट, देख लो, और एक है छोटा ब्रैकेट। तो बड़े ब्रैकेट में से माइनस कर देना छोटा ब्रैकेट, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ये कैसा ट्रिक है कमाल का। देखना, कहने का मतलब है बड़े ब्रैकेट पर जो चार्ज हो उसमें से माइनस करो छोटे ब्रैकेट का चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप आ जाएगा। अब तुम जरा इस कॉम्प्लेक्स को देखो, आप कहोगे सर बड़े ब्रैकेट पर तो कोई चार्ज है ही नहीं है, तो चार्ज डेवलप करवा लो, इसको तोड़ दो। 4 पोटेशियम को हटाओगे, 1 पोटेशियम पे +1, 4 को हटाओगे +4 हटाओगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? -4। तो बड़े ब्रैकेट पर चार्ज कितना आ गया? -4। वैल्यू रख दो। माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 साइनाइड हैं तो -6, तो ये हो गया -4, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया बेटा? +2। आंसर आ गया। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। देखो कितना आसानी से ट्रिक से ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया है। चाहो तो सोच के भी माइंड में निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। बड़े ब्रैकेट का चार्ज माइनस कर देना छोटे ब्रैकेट के चार्ज से, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। चलो कोई दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। इस बार ले लिया K3 FeCN का होल 6। इसमें निकालते हैं, यहाँ पर लगा है बड़ा ब्रैकेट, तो कुछ नहीं करो, इसको तोड़ के हटाओ, तो यहाँ आ जाएगा -3, बड़े ब्रैकेट पर -3, माइनस छोटे ब्रैकेट पर एक साइनाइड पे -1, तो 6 पर -6, तो कितना आ गया? +3। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 आ गया। देखना, और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। यह है Cu अमोनिया का होल 4 SO4। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का। तो तुम्हें बड़े ब्रैकेट कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसको तोड़ घटाओ। सल्फेट पे -2 होता, -2 हटा दोगे तो बड़े ब्रैकेट पे +2 आ जाएगा। तो निकालो बड़े ब्रैकेट +2 माइनस छोटे ब्रैकेट पर अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, एक अमोनिया पर 0, तो 4 अमोनिया पर भी क्या आएगा? 0। तो क्या आ गया बेटा? +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 आ गया। जैसे कोई दूसरा ले लो, अब चाहे जितना भी तुम निकालो। NiCO का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकिल का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ, बड़े ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं है और कुछ तोड़ने के लिए न लेफ्ट में है न राइट में है, तो बड़े ब्रैकेट पर चार्ज कितना माना जाएगा? 0। कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। तो 0 माइनस CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, एक CO पर 0, तो 4 पर भी 0, 0 माइनस 0 क्या आ गया? 0। तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 0। अब मान लो
अभी सबका ट्रिक से निकालेंगे, EN भी ट्रिक से निकालेंगे, IPSC निकालेंगे, पैरामैग्नेटिक निकालेंगे, डायमैग्नेटिक निकालेंगे, सब ट्रिक से निकालेंगे। जरा मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता तो कैसे निकालते? कोऑर्डिनेशन नंबर एक ट्रिक याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू CN इक्वल टू DN याद रखो बस, ये भी ट्रिक है। CN इक्वल टू DN, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। जैसे इसमें निकालना है K4 FeCN का होल 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, डेंसिटी, लिगेंड की डेंसिटी, साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा 6। दूसरा कोई लिगेंड ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। इस बार हमने ले लिया CR इन का होल थ्राइस, लो ये है Cl3। अब इसमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बताओ लिगेंड इन है इथाइलिन डायमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 3, तो कितना आएगा 6। देख लो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता तो डेंसिटी, मोनोडेंटेड लिगेंड है, इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 4, ऑक्सीडेशन कितना आया था 0। देखना अगर इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता तो डेंसिटी अमोनिया मोनोडेंटेट है 1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 4, तो कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बेटा अब निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक ट्रिक याद रखना, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस इतना याद रखना, किसी का भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तुरंत निकाल लोगे। और निकालते क्यों हैं? जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के बाद 0 ग्रुप एलिमेंट से अगर एटॉमिक नंबर मैच कर जाए तो समझ जाओ उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ये है K4 FeCN का होल 6। अब देखना, अब EAN वही निकाल पाएगा जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आता हो, तभी EAN निकाल पाएगा। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाला था कितना आएगा +2, तो +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर अभी निकाला था कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया 26 माइनस 2 प्लस 12, तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 36 फाइनल आंसर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया आयरन का 36। अब क्या किसी 0 ग्रुप एलिमेंट से मैच करता है? 0 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। कैसे याद रखते थे? हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो देखो जो 36 निकाले हो ये 36 क्रिप्टॉन से मैच कर गया। ठीक, यानी इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मान लो कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते, ये लिया K3 FeCN का होल 6, इसमें निकालते हैं। एटॉमिक नंबर आयरन का 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आएगा +3 अभी निकाला था, तो +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये हो गया 26 माइनस 3 प्लस 12, तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 35। अब देखो ये 35 किसी भी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका EAN क्रिप्टॉन से मैच कर रहा है, लेकिन इसका EAN क्रिप्टॉन से मैच नहीं कर रहा है। इस तरह किसी का भी EAN आसानी से कैलकुलेट करते हैं। ये ट्रिक याद रखना, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, उसका IUPAC नाम लिखना है।
IUPAC नेमिंग। IUPAC भी बहुत ज़्यादा पूछता है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछ लेता है, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछता है, कॉम्प्लेक्स का क्या होगा। जब IUPAC मान लो कोई कॉम्प्लेक्स लिया, यह है K4Fe CN का होल 6, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो हमेशा याद रखना, IUPAC नाम जब लिखना शुरू करते हैं तो जो मेटल बड़े ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। तो ये होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक। अब आयरन का कॉमन नेम लिखोगे या स्पेशल नाम लिखो, इसको तोड़ो, प्लस हो, यहाँ माइनस आ गया। जब यहाँ पर माइनस आता है तो स्पेशल नाम लिखते हैं फेरेट, और रोमन में लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था 2, तो रोमन में लिखेंगे सेकेंड। आ गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। दूसरा कॉम्प्लेक्स ले सकते थे K3Fe CN का होल 6, इसका लिखना है तो केवल नाम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। लिगेंड का नंबर और नाम दोनों लिखेंगे। तो हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, चूँकि यहाँ पर -3 आएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखना है, +3 आएगा तो थर्ड लिखेंगे। देखो मान लो दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लें, यह है Cu अमोनिया का होल 4 SO4, इसका लिखना है। तो फिर क्या करेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे क्योंकि कैटायन तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे टेट्रा एमाइन, एमीन नहीं एमाइन, टेट्रा एमाइन। अब यहाँ पर सल्फेट को हटाओ, प्लस आएगा तो कॉमन नाम लिखेंगे। यहाँ 0 आए या प्लस आए तो मेटल का कॉमन नेम, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +2 सेकेंड, और लास्ट में लिखेंगे सल्फेट। ये आ गया IUPAC नेम। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, यह NiCO का होल 4 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न कैटायन है न एनायन है, तो नंबरिंग लिगेंड से स्टार्ट होगा। टेट्रा कार्बोनिल, इसके बाद निकिल, चूँकि यहाँ पर 0 आएगा निकिल, और निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, तो रोमन में 0 मतलब लिख दिया। तो आ गया टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, IUPAC नेम आ गया। तो बच्चों आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेशन का डिटेल वीडियो देखना हो तो सर्च कर लेना PC सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरा वीडियो स्टेप बाय सबका आ जाएगा। ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, IUPAC का भी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा सारे रूल्स का। तो आज की वीडियो पे रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो, एक प्यारा कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर।